दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज का क्लास है झारखंड का जनजातीय विद्रोह, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों सरदारी एवं सफाहोड़ आंदोलन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा छोटा मोटा टॉपिक है दोस्तों, सरदारी आंदोलन, सरदारी एवं सफाहोड़ आंदोलन जो हुआ है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में कितने क्वेश्चंस दिए किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक है, ये आपका मार्केट में आ चुका है। अगर यदि आप लोग अभी तक नहीं लिए हों, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था सभी का, तो ये पुस्तक मार्केट में आ गया है। आप मार्केट में भी जाके ले सकते हैं, दुकान में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक का जो है लेखक है श्री देव कुमार जी, जिसमें झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक बनाई गई है। इसमें क्या है दोस्तों, अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित मिलेंगे। साथ में क्या है कि जो प्रीवियस जो पिछली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो चुकी है जितने भी झारखंड के, उसको चैप्टर वाइज डाला गया है। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों उसको चैप्टर वाइज डाला गया है। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा सरदारी एवं सफाहोड़ आंदोलन से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहे दोस्तों और देखें किस प्रकार से क्वेश्चन इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। सरदारी आंदोलन से रिलेटेड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि सरदारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। सरदारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए में है 1858 से 1895, ऑप्शन बी में 1896 से 1897, ऑप्शन सी में है 1898 से 1899, ऑप्शन डी में है 1900 से 1901। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सरदारी आंदोलन कब शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1858 से 1895 ईस्वी तक सरदारी आंदोलन चली थी। ठीक है, जो कि शुरुआत हुई थी 1858 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि सरदारी आंदोलन को कहा जाता है। सरदारी आंदोलन को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको बताना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है मुल्की व मिल्की आंदोलन, ऑप्शन बी में है सरदारों का मुल्की, ऑप्शन सी में है मुल्की व सेल्की आंदोलन, ऑप्शन डी में है भारत का आदिवासी विद्रोह। तो सरदारी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुल्की व मिल्की आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है, जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सरदारी आंदोलन कितने चरणों में चला था। सरदारी जो आंदोलन हुआ था दोस्तों कितने चरणों में चला था उसको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि 1 चरण, ऑप्शन बी में है 2 चरण, ऑप्शन सी में है 3 चरण, ऑप्शन डी में है 4 चरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सरदारी आंदोलन जो था वो कितने चरणों में चला था। तो सरदारी आंदोलन जो चला था दोस्तों वो 3 चरण में चला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों, सरदारी आंदोलन में हड़पे गए जमीन वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग कितने वर्षों तक आंदोलन किया। ठीक है, सरदारी आंदोलन में हड़पे गए जमीन, सरदारी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों जिसमें ज़मीन को हड़पा गया था, उसको वापस पाने के लिए, जो ज़मीन हड़प लिया गया था उसको वापस पाने के लिए, ठीक है, क्या किया था कि कोल सरदारों ने लगभग कितने वर्षों आंदोलन किया। कोल सरदारों लोग ने क्या किया था, आंदोलन किया था दोस्तों उसके ज़मीन वापस करने के लिए। ठीक है, तो लगभग कितने वर्ष तक आंदोलन किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो 40 वर्ष। ठीक है, जो कि सरदारी आंदोलन में हड़पा गया ज़मीन जो था दोस्तों वो कोल जनजाति लोग जितने थे, कोल सरदार लोग, वो लोग क्या किए थे, लगभग 40 साल तक फिर से वो लोग आंदोलन किया था, लड़ा था उन लोग को ज़मीन वापस के लिए। ठीक है, वापसी के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों 40 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन पिछली प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में पूछा गया है, जो कि एक्साइज कांस्टेबल 2019 में आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी जो आंदोलन हुआ है दोस्तों कौन से कारण से हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है ईसाई धर्मांतरण, उरांव द्वारा आर्थिक असमानता। ऑप्शन बी में है दोस्तों बेगार यानी बलात् श्रम। ठीक है, मतलब
बिना पैसा का या तो बिना मजदूरी का आपको श्रमदान करने का, ठीक है, मतलब काम करवाने का। बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, ठीक है। ऑप्शन सी में है कि बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है कि ऑप्शन बी एवं सी इसका ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर का? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि बेगार बलात् मतलब बिना क्या कहते हैं मजदूरी का या तो बिना रुपये का बिना पैसा का काम कराने का लागू किया जाने से जो श्रमिक लोग थे वो लोग क्या किए, असंतोष थे कृषक लोग। इस कारण से आंदोलन हुआ था और साथ में हुआ था बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना, ठीक है। इसलिए क्या हुआ था दोस्तों, इस सरदारी आंदोलन का जो है शुरुआत हुई थी, सरदारी आंदोलन हुआ था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बी और सी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सरदारी आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। नीचे दिए गए में से एक सरदारी आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, उसको छांटना है। तो आइए देखते हैं कथन क्या क्या दिया हुआ है। कथन ए में दिया गया है कि प्रथम चरण भूमि आंदोलन के रूप में है, ठीक है। जो सरदारी आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो भूमि आंदोलन के रूप में था। ऑप्शन बी में है कि द्वितीय चरण पुनः स्थापना आंदोलन के रूप में था। ऑप्शन सी में है कि तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन के रूप में था। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चूँकि प्रथम चरण भूमि आंदोलन के स्वरूप में था और ऑप्शन बी में जो दिया था कि द्वितीय चरण जो है पुनः स्थापना आंदोलन के स्वरूप में था और ऑप्शन सी में जो था तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन के रूप में था। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों, तीनों जो कथन है ये सभी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है जिसमें सरदारी आंदोलन के बारे में कुछ बताया गया है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि फर्स्ट चरण में जो हुआ था भूमि आंदोलन से हुआ था। दूसरा चरण का जो विद्रोह हुआ था उसमें पुनर्स्थापना आंदोलन हुआ था और तीसरा चरण जो हुआ था वो राजनीतिक आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन में मिलता है आपको कथन वाला क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह के समय कोल सरदार कहाँ काम करने हेतु चले गए थे? कोल विद्रोह के समय क्या हुआ था, कोल सरदार लोग कहाँ काम करने के लिए चला गया था दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है असम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो असम चल गए थे, ठीक है। किस समय चल गए थे दोस्तों? जब कोल विद्रोह के समय कोल विद्रोह चल रहा था दोस्तों, उसके समय कोल सरदार लोग काम करने के लिए कहाँ गए थे? असम चल गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि सरदारी आंदोलन को किन किन जनजातियों का समर्थन प्राप्त हुआ? सरदारी आंदोलन का जो सरदारी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, जिसमें किन किन जनजातियों का समर्थन प्राप्त हुआ है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है उरांव व मुंडा, ऑप्शन बी में है मुंडा व संथाल, ऑप्शन सी में है मुंडा व खड़िया, ऑप्शन डी में है मुंडा व हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कि जनजातियों का समर्थन मिला था वो कौन कौन जनजाति थे? तो ये थे उरांव व मुंडा। सरदारी आंदोलन में जो है जनजातियों का समर्थन मिला था वो उरांव और मुंडा का मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि सरदारी आंदोलन के पहले चरण को किस नाम से जाना जाता है? सरदारी आंदोलन का जो पहला चरण है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था दोस्तों उसमें पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में आज आंदोलन, ऑप्शन बी में है दोस्तों किसान आंदोलन, ऑप्शन सी में भूमि आंदोलन, ऑप्शन डी में है सिंह राजा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो वो था भूमि आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो इसका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने। क्वेश्चन दिया गया है कि सरदारी आंदोलन के बारे में सही कथन चुने। सरदारी आंदोलन के बारे में जो सही कथन दिया हुआ है उसको चुनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो सरदारी आंदोलन का कथन दिया गया है दोस्तों। कथन ए में दिया गया है कि सरदारी आंदोलन का द्वितीय चरण को पुनर्स्थापना आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है उसमें सरदारी आंदोलन के तृतीय चरण में यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणत हो गया।
और ऑप्शन सी में जो दिया गया है दोस्तों, उसमें बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन में हो गया। और ऑप्शन डी में है सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कथन सही है उसको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये आपका सभी कथन जो है सत्य है। इस पर इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों आपको कि सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण जो हम लोग पहले पढ़े थे उसको पुनर्स्थापना आंदोलन कहते हैं, ये सही है। और सरदारी आंदोलन का तृतीय चरण जो आंदोलन हुआ था उसका राजनीतिक आंदोलन के रूप में विख्यात हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, परिणत हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जब भी जानते हैं। ऑप्शन सी में जो दिया गया है, देखिए बाद में जब आंदोलन के बाद बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व में चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय कहाँ हुआ था दोस्तों? बिरसा आंदोलन में। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो सरदारी आंदोलन का जो है दोस्तों जितने क्वेश्चन बने थे पुस्तक के अंदर, उसको हम लोगों ने डील किया। अब हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग देखेंगे सफावड़ आंदोलन के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, और चैनल में बने हुए रहे दोस्तों। ठीक है, सफावड़ आंदोलन इस प्रकार से है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। सफावड़ आंदोलन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है कि सफावड़ आंदोलन का कब संचालित हुआ था? सफावड़ आंदोलन जो है दोस्तों कब संचालित हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1860, ऑप्शन बी में है 1870, ऑप्शन सी में है कि 1880, ऑप्शन डी में है 1890। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सफावड़ का जो आंदोलन हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर मौजूद है, दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि सफावड़ का अर्थ होता है। सफावड़ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए में है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, ऑप्शन बी में सिंगबोंगा के प्रति आकर्षण, ऑप्शन सी में है अपने टोले मोहल्ला को साफ करना, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सफावड़ का अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सफावड़ आंदोलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पिछली प्रतियोगिता परीक्षा 6th जीपीएससी पीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? जो कि दिया हुआ है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। देखते हैं क्वेश्चन कि सफावड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। सफावड़ आंदोलन जो है दोस्तों कौन से आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मुंडा आदिवासी समुदाय से, ऑप्शन बी में हो आदिवासी समुदाय से, ऑप्शन सी में संथाल आदिवासी समुदाय से, या तो ऑप्शन डी में खड़िया आदिवासी समुदाय से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है, सफावड़ आंदोलन जो था दोस्तों संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सफावड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सफावड़ आंदोलन का जो नेतृत्व करता था दोस्तों वो कौन थे? इसका मतलब यही है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में भूखन सिंह, ऑप्शन बी में है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी में तेलंगा खड़िया, ऑप्शन डी में है लाल हेमरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, चूँकि सफावड़ आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो लाल हेमरम जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि पिछली प्रतियोगिता परीक्षा जेपीएससी मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि बंगम माझी नेता था। बंगम माझी जो थे दोस्तों क्या चीज़ के नेता थे? कौन से जनजाति विद्रोह या तो विद्रोह के नेता थे, आंदोलन के नेता थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है हरि बाबा आंदोलन, ऑप्शन बी में है सत्य धर्म आंदोलन, ऑप्शन सी में है सफावड़ आंदोलन, ऑप्शन डी में है सरदार आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को भली बात ही मालूम है, इसका जो राइट आंसर है बंगम माझी के जो नेता थे वो सफावड़ आंदोलन के नेता थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हम लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जो कथन गलत है दोस्तों उसको हम लोग को छांटना है, वही हम लोग का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है कथन में कि सफावड़ आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पागन मुर्मू मरांडी, पगान मरांडी और रसिकलाल सोरेन तथा भूत सोरेन का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया गया है दोस्तों बंगम माझी इस जनजाति का एक प्रमुख नेता था। ठीक है, ऑप्शन सी में है कि इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्वारक दल की स्थापना की। ठीक है,
ऑप्शन डी में है यह आंदोलन 1865 में हुई थी। तो सबसे शुरू में हम लोगों ने जो पढ़ा था दोस्तों, ये आंदोलन 1865 में नहीं हुई थी, जो कि हम लोग को असत्य कथन छांटना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, और इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा कथन में, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया, मांस मदिरा के सेवन से रोका। ठीक है, किस आंदोलन में जो है दोस्तों लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया था और तथा क्या किया था, उसके बाद मांस मदिरा के सेवन से रोका था। ठीक है, नहीं करने के लिए बोला गया था, खाना वाना मांस मदिरा नहीं करना है बोल के बोला गया था उस आंदोलन में। ठीक है, लाल बाबा के द्वारा। तो कौन सा आंदोलन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ए में है संथाल आंदोलन, ऑप्शन बी में सफाओर आंदोलन, ऑप्शन सी में सरदारी, ऑप्शन डी में मुंडा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो सफाओर आंदोलन में जो है क्या हुआ था कि मांस मदिरा और मांस मदिरा का सेवन पे रोक था और राम नाम का मंत्र दिया गया था, किसके द्वारा? लाल बाबा के द्वारा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो कि मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक आप लोग का मार्केट में आ गया है, आप लोग जाके ले सकते हैं। ठीक है, और जो कि आप लोग को तो यूट्यूब में जो क्लास मिलेगा दोस्तों पर डे, आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से गोल्स ऑफ करियर से आपको पर डे एक चैप्टर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को विजिट करें दोस्तों। हाँ, और अगर यदि आपने अभी तक हमारी जो पिछली क्लासेस हुई है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक की नहीं देखी हो, तो ज़रूर जाके चैनल के प्ले लिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, सारी क्लासेस मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।